चलिए अब फोकस बीईएल पर करते हैं। सितंबर तिमाही में बीईएल का जो मुनाफा है वो 54% बढ़कर 613 करोड़ रहा है। आय की बात करें तो यहां पर भी खासा इजाफा दिखा है, 3188 करोड़ से बढ़कर 3660 करोड़ पर पहुंचा है। कामकाजी मुनाफे और मार्जिन की भी बात करें तो यहां पर बढ़ोतरी ही दर्ज हुई है। नतीजों और बिजनेस आउटलुक पर खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त कंपनी के डायरेक्टर फाइनेंस और सीएफओ दिनेश कुमार बत्रा जी जुड़ चुके हैं। बत्रा सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, सबसे पहले तो बधाइयां, बहुत तगड़ा प्रदर्शन कंपनी ने दूसरी तिमाही के अर्निंग्स में दिखाया। मुझे बताइए कि की ग्रोथ ड्राइवर्स यहां कौन से थे और क्या इसी तरह का प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा? देखिए, Q2 में जो इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस आई, एक तो जो हमारे अदर एक्सपेंसेस थे, पिछली बार काफी अमाउंट टीओटी फीस के रूप में जा रहा था, तो वो इस बार नहीं गया। और हम लोगों का कलेक्शन बहुत अच्छा हुआ है, उसकी वजह से हमारे कैश रिजर्व्स भी काफी अच्छे थे, तो कुछ इंटरेस्ट इनकम भी आई। तो इन सब का मिला जुला असर था कि ये जो हमारा Q2 है। बट इफ YOY पर भी देखें तो रेवेन्यू में 14% की ग्रोथ थी, एंड पैट में तो ऑफ कोर्स 54% की ग्रोथ आई है। जो मैंने आपको बताया कि पिछली बार हमारे अदर एक्सपेंसेस काफी ज्यादा थे ऑन अकाउंट ऑफ द टीओटी फीस ऑन द वेंटिलेटर्स व्हाट वी वर मेकिंग। तो इतनी बड़ी ग्रोथ तो मेंटेन नहीं रहेगी जो आपने मुझसे पूछा है आने वाले अगले हाफ में, लेकिन हम 15 से 17% ग्रो करेंगे जो हम टारगेट प्लान लेके चले हैं। और हमारे एबिडा मार्जिन भी 20 से 22% के बीच में रहने का अनुमान है, जो मैंने शुरू साल में गाइडेंस दी थी, अभी भी हम उसको मेंटेन कर रहे हैं। ओके, तो मार्जिन 20 से 22% रहने की उम्मीद यहां पर बत्रा जी जता रहे। अच्छा बत्रा सर, हमने ऑर्डर बुक पर नजर डाली, काफी अच्छी दिखाई दे रही है, 54,500 करोड़ के ऊपर की ऑर्डर बुक दिखाई दे रही है। मुझे बताइए कि इसको एग्जीक्यूट करने का या इसके कंप्लीशन का टाइमलाइन किस प्रकार का है, और ये जो बाकी साल बचा हुआ है, फाइनेंशियल ईयर बचा है, इसमें कोई नई ऑर्डर्स की उम्मीद है या कुछ है जिस डील को आप कवर कर लेंगे? जी हाँ, इस समय हमारी जो ऑर्डर बुक है वो 54,000 करोड़ रुपए की है, और इस साल में अभी से आगे टोटल हम लोग अनुमान लगा रहे हैं, जहां पे हमारे नेगोशिएशन हो चुके हैं और ऑर्डर्स जल्दी ही आने वाले हैं, वो टोटल 16-17 हजार करोड़ के रहने वाले हैं। बट जिसमें से 9,000 करोड़ के करीबन आ भी चुके हैं, जो कि इस 54,000 करोड़ में शामिल है। तो ये ऑर्डर बुक हमारी थोड़ी इससे और बढ़कर, क्योंकि हमारा इतने के आसपास ही इस बार सेल का भी अनुमान है, जो 15 से 17% की मैं बात कर रहा हूं, और इसकी जो टाइमलाइन है वो 3 से 5 साल के बीच में है। तो कुछ बड़े ऑर्डर्स हैं वो 5 साल तक जाएंगे, अदरवाइज 3 साल में इनकी टाइमलाइन है। लेकिन इसी तरह के ऑर्डर आने का अनुमान हमारा अगले 3 से 4 साल के बीच में है, यानी कि हर साल 16-17 हजार करोड़ के ऑर्डर्स तो हमें आने की संभावना है। जिस तरह से आगे RFPs आ चुकी हैं, डिस्कशन चल रहा है, तो हम लोग काफी इस बात में आश्वस्त हैं कि ये 15 से 17% की जो ग्रोथ है अगले 3 से 4 सालों में हम लोग रखने वाले हैं। वेरी वेल सर, इसको प्राप्त कर ही लेंगे। जी जी जी। सर मुझे ये बताइए कि डिफेंस सेक्टर को अगर छोड़ दिया जाए, उसके अलावा आपका जो कारोबार है वो हम देख रहे हैं कि अच्छा खासा मोमेंटम गेन कर रहा है। यहां अगर आप बता सके कि आय कितनी आती है, रेवेन्यू शेयर अभी किस प्रकार का है, और आगे क्या विचार है इसको बढ़ाने का? वो कौन से की एरियाज होंगे जहां पर आप फोकस करेंगे ताकि ये जो आपका नॉन डिफेंस का कारोबार है इसको और पुश मिले? जी हाँ, हम लोग कभी 15 से 20% के बीच में हमारा नॉन डिफेंस सेगमेंट कंट्रीब्यूट करता रहा है, और पिछले साल भी ये 22% था नॉन डिफेंस से, 78 और 22 का अनुपात था। अब जो हम एरियाज हैं जो बढ़ा रहे हैं सिविल में, तो पहले से हम लोग ईवीएम वीवीपैट वगैरह किया करते थे,
अब हम लोग स्मार्ट सिटीज हैं, होमलैंड सिक्योरिटीज हैं, मेट्रो के कई तरह के सिस्टम्स हैं, रेलवेज में है, देन ड्रोन प्रोटेक्शन सिस्टम्स हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम ड्रोन्स हैं, देन सिविल एविएशन बिल्कुल एक नया क्षेत्र हमारे लिए खुल रहा है। तो ये सब फोकस एरियाज हैं, स्पेस ग्रेड सेल्स हैं, इसरो के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज हैं, चार्जिंग स्टेशंस हैं, तो काफी सारे हैं। और क्योंकि हमारा 15 से 17% के साथ हम लोग अपनी टॉप लाइन को बढ़ा रहे हैं, तो इस नए सेगमेंट से जो बिजनेस आता रहेगा, तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में ये 80 और 20 का अनुपात बना रहेगा। मतलब 80% डिफेंस से आता रहेगा, डिफेंस में भी आगे बढ़ रहे हैं, और 20% नॉन डिफेंस से आएगा, और 5 से 6% अगले 2-3 सालों में हम लोग की प्लानिंग्स हैं एक्सपोर्ट से भी लाने की। ओके, तो एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ावा देने की पूरी कोशिश है, लेकिन फोकस डिफेंस सेक्टर पर ही रहेगा, जिसका रेवेन्यू शेयर 80% के आसपास बना रहने की भी उम्मीद है। शुक्रिया बत्रा सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अर्निंग्स के बाद वो पूरी डिटेल्स और आगे के प्लान हमारे दर्शकों के साथ आज साझा करने के लिए। वक्त हुआ